गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया था। आज चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या देखेंगे? पहले पहचान कि कैसे जानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसका पहचान यह है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। यदि रहा था, रही थी, रहे थे यदि वाक्य के अंत में लगा है तो हम जान जाते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है। चलते हैं, देखते हैं सिंपल सेंटेंस। एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम तथा आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा कि आई के साथ भी हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। और बहुवचनकर्ता वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं और इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे पहले तो सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर ये वाज या वेयर हो जाएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। जैसे सीता गैस पर भोजन पका रही थी आ गया। तब सीता एक वचन की है, सीता के साथ वाज का प्रयोग होगा तो सीता वाज पकाना है, कुकिंग द फूड ऑन द गैस। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया वाज या वेयर के बाद नॉट जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सहायक क्रिया के बाद नॉट को जोड़ देना है और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे सिंपल का सूत्र है उसी तरह ये भी सूत्र है, बस सहायक क्रिया के बाद वाज नॉट लग गया है। जैसे वाज या वेयर सब्जेक्ट, वाज या वेयर नॉट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे सुमन गीत नहीं गा रही थी, अब नहीं शब्द आ गया तब इसके लिए क्या करें? सुमन वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं और इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे वाज या वेयर हो जाएगा, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंशन है। जैसे क्या सुधा, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे नहीं, बल्कि जैसा सुधा रहेगा उस तरह से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सुधा एक वचन की है तो वाज सुधा कटिंग द ग्रास, ग्रीन ग्रास यस्टरडे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH का मतलब जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा और इसमें मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे पहले बीच में आता है तो WH वाज या वेयर सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे वे कल क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वे कल क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्यों दिया है तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे अब वाई वेयर दे प्लेइंग द क्रिकेट यस्टरडे। जितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी तो लिखते नहीं हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि नेगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वाज या वेयर
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे थे? तो क्या शब्द आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो यू है तो वेयर हो जाएगा, वेयर यू, और नेगेटिव तो नॉट। जा रहे थे गोइंग टू दिल्ली एस्टरडे, तो वेयर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली एस्टरडे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी का WH नोट टाइप क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ते हैं। यदि वाक्य के बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो भी उस नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट जो है जोड़ते हैं। और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। इसमें रहेगा WH और WH टाइप ये है, तो WH वाज या वेयर, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, तो किसान अपना खेत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों है तो वाई वाज द फार्मर और नॉट प्लोविंग हिज फील्ड। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी ये इस वीडियो को देखिए सिंपल सेंटेंस से आप लोग देखना शुरू करेंगे तो एक तरफ से एक तरफ तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इतना ध्यान रहे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इसकी सूचना मिलती रहे, और बेल आइकन को आप लोग अवश्य जो है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।